हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर एप्लीकेशन। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या लिखा है, प्रिंस लिमिटेड प्रोड्यूस थ्रू द 3 कंसेक्यूटिव प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस से दूसरे में जाएगा सामान, दूसरे में से तीसरे में, तीसरे में से फिनिश होके फिर रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 10,000 यूनिट जो है वो आप इनपुट करते हो और उसकी कॉस्ट है 20,000 रुपीज। ये 10,000 यूनिट का कॉस्ट ही 20,000 है। ओके, और आपको अक्टूबर महीने की इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो सबसे पहले जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपने फर्स्ट प्रोसेस में कितना मटेरियल इनपुट किया होगा। तो 10,000 यूनिट्स का मटेरियल और उसका भाव जो है वो 20,000 रुपीज होगा। यहां तक क्लियर है? यस सर, यहां तक क्लियर है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन में 30,000, 15,000 ओके और 10,000 का एक्सपेंस हो रहा है। तो 30, 15 और 10, ठीक है। तो 30,000, 15,000 और 10,000। ओके, क्या होना चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके, आपके पास नॉर्मल लॉस कितना है? नॉर्मल लॉस जो है ना वो 5% है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। और जो स्क्रैप है ना वो आपका नॉर्मल लॉस जो होता है उसको हम लोग बेच देंगे, रख के क्या करेंगे, 2 रुपए में बेच रहे हैं पर जो भी आपका यूनिट है उसका वैल्यू 2 रुपए। तो जो नॉर्मल लॉस होता है वो 5% होता है। तो इधर जो आपकी इनपुट मटेरियल है उसका 5% यहां पर आना चाहिए। तो 10,000 का 5% कितना हो गया? 500। ये जो है ना वो तुम्हारा नॉर्मल लॉस है और इसको हम लोग 2 रुपए में बेच देने वाले हैं। ठीक है, यहां पर देखो 2 रुपए में बेच देने वाले, और 2 रुपए में बेचेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1,000 रुपए, क्योंकि 500 इंटू 2 रुपए 1,000। यहां तक क्लियर? अब तुमको कॉस्ट पर यूनिट ढूंढना पड़ता है तो वो ढूंढ लेते हैं। तो चलिए सबका टोटल कीजिए, 20, 30, 15, 10, 75,000। उसमें से 1,000 का तो तुम्हारा स्क्रैप और यहां पर 10,000 में से 500। बात समझ में आई? ये टोटल में से ये माइनस करो, ये टोटल में से ये माइनस करो, दोनों को डिवाइड कर दो। 74,000 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 9,500। आंसर भयंकर पॉइंट में आने वाला है। यस सर, बिल्कुल। तो आंसर आने वाला है कुछ ₹7.80, 79 कर देंगे, चलो कोई बात। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझना है। आपको बोला जो गया है वो प्रोसेस ABC अकाउंट तो बोला ही है, वो तो बनाना ही पड़ेगा। और ये जो आपको बोला गया, बोला क्या गया कि 9,400 यूनिट जो है वो आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करोगे। 9,400 मतलब तुम्हारा जो प्रोसेस बी में जो जाएगा वो 9,400 जाएगा। 9,400। तो सोचो कि हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन कितना बनना चाहिए था? 9,500। नॉर्मल प्रोडक्शन 9,500 बनना चाहिए था, लेकिन हमारा 9,400 बना। 100 यूनिट उसमें भी कम बना। तो 100 यूनिट जो कम बनता है ना उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे, जिसको बोलेंगे एब नॉर्मल लॉस। ओके, अब देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा हर एक स्टूडेंट्स को कि सर ये पॉइंट में जा रहा है,
जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो। यहां पर ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, टोटल करो 10,000 और ये कितना था, तो 20 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 10, तो 75,000। ओके, और यहां पर भी आप 10,000, और अब ध्यान देना, अभी तक क्या होता था कि ये जो अमाउंट होती थी उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते थे और इससे भी मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंस बचेगा, क्योंकि इसका रीजन है कि ये अमाउंट आपका परफेक्ट नहीं आ रहा था, ये पॉइंट में आ रहा था। हम लोग ने उसमें से सिर्फ 2 पॉइंट लिए, क्योंकि पॉइंट में तो बहुत लंबा अमाउंट आ रहा था, हम लोग उसमें से सिर्फ 2 पॉइंट लिए, और वो भी राउंड फिगर करके। तो सीधी बात है, बाकी का जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो रहता है। तो ऐसे केसेस में करना क्या है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, जैसे 7.79 इंटू 100, तो मेरा आंसर आने वाला है 779 आ रहा है। कितना आ रहा है, 779 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 779 लिखा, और जो भी बैलेंस बचता है ना, जैसे यहां पर 75,000 होना चाहिए, तो जो भी बैलेंस बचता है 75,000 के लिए, वो मैं इधर लिख दूंगा 73221। अब बहुत से स्टूडेंट अगर इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो आंसर टैली नहीं होगा, ठीक है। आप देखो, मल्टीप्लाई करने से यहां पर 6 आ रहा है, और यहां पर सर अपना तो 1 आ रहा है, तो ऐसा होगा, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। एकदम परफेक्ट मैच नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो अमाउंट है वो पॉइंट में जा रहा है, तो डेट्स वाई हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो परफेक्ट मैच नहीं होगा। जो बैलेंस अमाउंट है वो यहाँ पर छाप सकते हो, चलेगा। ओके, चलो यहाँ पर 780 भी लिख लोगे तो चलेगा, और बाकी जो डिफरेंस आया वो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये अमाउंट आपका फ्रैक्शन में जा रहा है। 75,000 माइनस 1,000 और 9,500, बस फ्रैक्शन में जा रहा है, तो जितना फ्रैक्शन में जा रहे हैं उसमें ये तकलीफ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन में एक और पॉइंट है जो आपको बोला गया है कि सर मुझे एबनॉर्मल लॉस का भी अकाउंट बना के बताओ। तो यहां पर मुझे एबनॉर्मल लॉस का भी अकाउंट बताना पड़ेगा। एक सेकेंड, चलिए, क्या बोले सर, एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बताओ। तो आपके पास जो एबनॉर्मल लॉस हुआ उसको यहां पर ट्रांसफर कर दो, 100,779 और टू प्रोसेस, कौन सा अकाउंट है, ए अकाउंट। और एबनॉर्मल लॉस को हम लोग बेच देंगे 100 यूनिट का जो लॉस हुआ था, जो 100 यूनिट कहां से आया, ये वाला 100 यहाँ पर, तो उसको हम लोग कितने के भाव पे बेचेंगे, तो एबनॉर्मल लॉस को भी 2 रुपए के भाव पे ही बेचेंगे, मतलब नॉर्मल लॉस के भाव पे ही बेचना है। मतलब यहां पर 200 लिख दो, ओके। तो 100,779 779 779 माइनस 200, मतलब 579, ये अपना आ जाएगा कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा यहाँ पर रेडी हुआ था वो हम लोग प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर देंगे, 9400,73221, ये आएगा प्रोसेस ए अकाउंट्स, ठीक है, ये आएगा प्रोसेस ए अकाउंट्स,
ठीक है, चलिए बाद में फिर से प्रोसेस बी अकाउंट में 25,000, 12,000 और 8,000 का खर्चा। 25,000, 12,000 और 8,000 कौन कौन सा खर्चा था? तो मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड। मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड। ओके सर। उसके बाद तुम्हारे पास 4% लॉस था, 4%, और ये 4% किसका करना है? तो तुम्हारे पास यहां पर जो अमाउंट था उसका 4% यहां पर नॉर्मल लॉस होगा बाय नॉर्मल लॉस 4%। तो 9,400 का 4% करोगे तो 376, और इसको बेचेंगे कितने में? तो 3 रुपए में, 3 रुपए में, तो मल्टीप्लाई बाय 3, 1128। ठीक है, चल अब हमारा जो फाइनली इस प्रोसेस में बन के जो मटेरियल निकलेगा वो कितना निकलेगा? तो इस प्रोसेस में हमारा जो मटेरियल बन के निकल रहा है वो है 9,100, 9,100, और ये प्रोसेस सी में ट्रांसफर होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि प्रोसेस सी अकाउंट, लेकिन मुझे इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां पर इसको पहले डिलीट कर देते हैं। चल देखो, मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कैसे? पहले इसका टोटल करना, 25, 12 और 8, कितना टोटल आ रहा है? 118,221, और उसमें माइनस करेंगे 1128। कौन सा? ये वाला आंसर। इसकी टोटल में से ये माइनस करना, और इसकी टोटल में से ये माइनस करना। 9400 माइनस 376, 118,221 माइनस 1128, 117093, 9400 माइनस 376, 9024, डिवाइड करो, 117093 डिवाइड बाय 9024। आंसर आपका यहां पर आने वाला है 12.98। तो 12.98 आपका आंसर है। और यहां पर जो तुम्हारा मटेरियल रेडी हो रहा है वो है 9,100, 9,100, 9,100। अब आप थोड़ा सा चेक करो कि सर जितना बनना चाहिए था उससे ज्यादा बना रहा है। अब देखो, 9024 से 9024 से 9100 बन रहा है, मतलब 76 यूनिट्स आपके ज्यादा बन रहे हैं, जिसको हम लोग एब नॉर्मल गेन बोलेंगे। और ये एब नॉर्मल गेन को जब तुम मल्टीप्लाई करो तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 12.98, तो यहां पर 76 इंटू 12.98, तो आपका जो आंसर है उसको मैं राउंड फिगर करके लिखूंगा 986। ओके, 9476 और 73221, 25,000, 12,000, 8,000, 986, 119,207, 119,207, उसमें से 1128 माइनस करोगे तो 118,079, और ये आपका आंसर यहां पर। अब देखो, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये एग्जैक्टली नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। चलो वो भी बता ही देता हूं। हमारा यहां पर 118 आ रहा है,
और ये एग्जैक्टली अपना मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा वो मैंने आपको बताया। उसका रीजन, ये क्वेश्चन में जब भी ये वाला अमाउंट पॉइंट में जाता है तो आपको ये लास्ट वाला अमाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपने जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको इस अमाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। 39 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है कुछ, ओके। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े, चल, हाँ, अब देखो आपके पास जो एब नॉर्मल गेन आ रहा है, ठीक है, जो आपका एब नॉर्मल गेन आ रहा है, ठीक है, ये एब नॉर्मल गेन आ रहा है 76 और 986। तो उसको आप लोग यहां पर लिख दो 76 एंड 986। क्या लिखेंगे? बाय प्रोसेस बी अकाउंट, और इसको बोलेंगे एब नॉर्मल गेन अकाउंट। और यहां पर एब नॉर्मल गेन को हम लोग नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर करते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं? नॉर्मल लॉस में। 76 का नॉर्मल लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल गेन को, सॉरी। और वो एब नॉर्मल गेन को 3 रुपए पे कंसीडर करेंगे, बिकॉज अपना नॉर्मल लॉस भी इस प्रोसेस में 3 रुपए पे कंसीडर होता था। तो इस अमाउंट को जब हम लोग उसके सेपरेट अकाउंट में कंसीडर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे नॉर्मल लॉस में, तो हम लोग उसको भी 3 रुपए में ही कंसीडर करेंगे। 76 इंटू 3 मतलब 228। और ये जो आपका आंसर था यहां पर 986 और 76, 76 986 758, और ये जो था वो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट हो गया। चलिए, अब ये जो आपके पास प्रोसेस सी में चला गया 9100 और 9100 का जो भाव था वो 118079, ठीक है। ये दोनों नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होंगे यहां पर टू प्रोसेस बी अकाउंट 9100 और 118079। अब 20,000, 10,000 और 5,000, 20,000, 10,000 और 5,000 टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर और टू ओवरहेड। ओके, चलो यहां पर नॉर्मल लॉस बताओ। नॉर्मल लॉस है 3%, और उसको 4 रुपए के भाव पे हम लोग बेचेंगे, और वो 3% इसका करना है, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास 3% का नॉर्मल लॉस होगा, वो इनपुट का होगा, इनपुट का। कितना आ रहा है? 273, और इसको कितने पे बेचेंगे? 4 रुपए पे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है 4 रुपए, 1092। ओके, चलो अब इसमें भी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, चलो ये टोटल करिए 118079 प्लस
20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000। चलो सबका आंसर 153,079 माइनस 1092 डिवाइड बाई 9100 माइनस 273। वन 987 8827 और आंसर आपका यहां पर आ रहा है 17.22। ओके, तो चेक करो हमारा कितना यूनिट बन रहा है। तो हमारा 8800 यूनिट बन रहा है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बाय फिनिश गुड्स 8800। इस बार हमारा जो गुड्स बनेगा वो 8800 मतलब फिनिश वाला, ठीक है। और ये जो फिनिश गुड्स है उसको कंपेयर करो। देखो यहां पर चेक करो कितना यूनिट्स बनने चाहिए थे, 8827, हमारा बन गया कितना, 8800। 27 यूनिट अभी भी कम बन रहा है। तो यहां पर हमारा एब नॉर्मल लॉस आएगा 27 यूनिट का, मतलब 9100 और ये 27 यूनिट को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो 17.22 इंटू 27। तो आंसर 465 कर दूंगा, मैं राउंड फिगर कर दूंगा। वन 153,079 153,079 151522 और आपके पास एब नॉर्मल लॉस अकाउंट है 27,465। यहां पर लिखेंगे प्रोसेस सी अकाउंट में से आया और इसको हम लोग सेल कर देंगे। 27 यूनिट को कितने में बेचते हैं, तो 4 रुपए के भाव पे बेचेंगे। कितने पे, 4। 27 इंटू 4 108 और इसको जब मैं क्लोज करूं 357 और बाई कॉस्टिंग पीएनएल, ठीक है, हो गया। देखो ये क्वेश्चन है ना जानबूझ के टंग कर रहा है आपको, क्योंकि यहां पर पॉइंट में जा रहा है, ठीक है। मेजोरिटी देखो बुक्स में हमें जितने भी क्वेश्चन गिने ना उसमें कहीं पे इतना पॉइंट में नहीं जा रहे थे, और पॉइंट में भी जा रहे थे ना तो एकदम परफेक्ट पॉइंट में आते थे। कभी कभी जैसे 17.5, 10.5 या 10.25 ऐसे। यहाँ पर क्या पॉइंट में भी बहुत रैंडम अमाउंट जा रहा है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन में हर बार पॉइंट डिफरेंस आता रहेगा। तो उसको इग्नोर करो, वो पॉइंट डिफरेंस को आप बैलेंस कर दो, डिफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं सेट कर दो, ठीक है। जैसे समझो आपने वो डिफरेंस यहां पर सेट कर दिया या आपने डिफरेंस यहां पर सेट कर दिया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये आ गया। अब यहां पर जो डिफरेंस आता है वो सेट कर देते हैं। ऐसा करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि तुम्हारा जो कॉस्ट पर यूनिट है वो हर बार पॉइंट में जा रहा है, परफेक्ट कहीं पे नहीं आ रहा है। परफेक्ट आ जाता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।